वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया से लास्ट टर्म तक इक्वेशन ऑफ लाइन तक पूरे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इक्वेशन ऑफ लाइन की जो टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो पढ़ा दिए थे। आज मैं आपको एक बहुत गजब का टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ, या उस पर क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, या आपने पढ़ा भी होगा कि सर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पढ़ाया था मैंने, लेकिन उसमें सिर्फ फॉर्मूला बता के छोड़ दिया था। आज मैं आपको उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कराऊंगा थोड़ा अच्छे तरीके से। जैसे मैंने मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, ये सर ये मान लीजिए कोई जनरल फॉर्मूला है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दिया गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये बात सब क्वेश्चन में आ गई। आपके पास ये कोई भी एक क्वेश्चन लिखिए, जनरल फॉर्म दिया गया स्ट्रेट लाइन का, समझ लीजिए सभी लोग ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन दी गई है। अगर आप और आपसे कह रहा है कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म कह रहा है इसको, या नॉर्मल को हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग बेटा? परपेंडिकुलर फॉर्म, या इसी को हम लोग या हिंदी में से लंब रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसको हम लोग लंब रूप भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारे क्वेश्चन। तो सर यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखिए, इसको बदलना है, और आपने जो पढ़ा था वो तो अलग था कुछ। आप कह सर हमने तो ये पढ़ा था एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। आपने कुछ ऐसा पढ़ा था फॉर्म कि दिस इज द नॉर्मल फॉर्म एंड परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। आपने तो ये पढ़ा था ना कि लंब रूप का जो समीकरण होता है वो ये होता है। लेकिन अभी आप कह रहे हो सब बदल के दिखा रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इससे कैसे बनाऊंगा, इस फॉर्म से या कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तब आप कैसे बनाओगे। कल के क्वेश्चन तो कर लिए थे आपने कि सर पी दिया गया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अभी ये भी पढ़ाना है आपको। परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर कहाँ से, किसी न किसी पॉइंट से किसी लाइन पर, वो बताऊंगा आपको। ठीक, एंगल पता था तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कर लिया, लेकिन ये बनता कहाँ से है सर, ये समझ लो आप लोग, ये समझ लो आप लोग क्या करते हो। ये P क्या होता है आपको पता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, कहाँ से, ओरिजिन से। ठीक, इसके बारे में बताते हैं भी आपको, ये फॉर्मूला भी आपको बताएंगे हम। ठीक, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मेरे तरीका आप समझ लो आप लोग कैसे करते हो। आपके पास मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, मेरी बात समझना, 2 लिखा हुआ है। मान लीजिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक देखो लाइन की क्वेश्चन दी गई है, आपसे कह रहा है कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, कन्वर्ट इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म। तो रूल समझना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों साइड में डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया आपने। आप कह रहे हो हाँ सर ठीक है, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका वो फॉर्म बन जाएगा। अब बनने के बाद यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ए यहाँ पे क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, बी यहाँ पे क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट। तो देखो रूट के अंदर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, रूट के अंदर 2 आया कि नहीं है। अब आपको डिवाइड करना है दोनों तरफ, इधर भी करो और इधर भी करो। जब करो यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन रूट 2x प्लस 1 अपॉन रूट 2y इक्वल टू क्या आ गया, 2 अपॉन रूट 2। देखिएगा x इंटू 1 अपॉन रूट 2 प्लस y इंटू 1 अपॉन रूट 2। जरा सो काटो पीटो जरा सी बात में, ये रूट 2 हो गया। अब इसको तो कर सकते नहीं हो आप लोग, लेना तो ठीक हो गया। अब सुनो, एक तो क्वेश्चन आंसर कभी कभी कुछ लोग यहाँ से छोड़ देते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं सर अभी तो आपने कहा था वो इस फॉर्म में बनता है, वो बना हुआ है 1 अपॉन रूट 2। कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 45, जिसको हम लोग रेडियन में π/4 कहते हैं। वाई साइन क्या हो जाएगा बेटा, π/4 इक्वल टू क्या बचेगा, रूट 2। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है, हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर करने में है कोई दिक्कत। जहाँ कभी कभी आप यहाँ से भी छोड़ सकते हो, आप चाहो तो उसको यहाँ भी बदल सकते हो, जो कर सको, जितना पॉसिबिलिटी हो तुम्हारे लिए।
ना हो तो मत करो। एक क्वेश्चन देखो और पहले, ठीक है। एक क्वेश्चन, अरे भैया गजब दिया गया, x माइनस वाई रूट 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है ना, ऐसे ही अमिताभ बच्चन वाला शो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। तो x माइनस वाई रूट 3 प्लस 6 इक्वल टू 0 कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म ना, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ, तो ए क्या है, x के साथ जो लिखा हुआ है क्या है भैया, ये रूट के अंदर ए का स्क्वायर और b क्या है जो y के साथ माइनस का रूट 3 प्लस माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या आएगा आप बताना, 1 प्लस 3 दैट्स मीन क्या आ गया, 4 आया। तो 4 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 का डिवाइड इधर भी, 2 का डिवाइड सब ये कर दो। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस रूट 3/2 y प्लस 6/2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, x/2। यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे ऐसे करके, ये 3 के बराबर चाहो तो -3 ऐसे कर दो। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये देखो, ये वैल्यू तो पता है आपको किसकी होती है, cos 1/2 मतलब किसकी वैल्यू होती है 60 की, और 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं। सर ये माइनस गड़बड़ कर रहा है सर, इसको प्लस बना दो आप। तो आपने क्या किया, आपने लिख दिया y प्लस में और इसे दिया -√3/2। अब सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे सर ये -√3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है। सब लोग मेरा कॉन्सेप्ट फिर याद करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या था, ये याद है, अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। ये बात सबको क्लियर हुई। मैंने आपसे क्या बताया था, यहाँ ऑल पॉजिटिव। मैंने आपसे ये भी बताया था कि आप ये मुझे बताओ कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता, किस क्वाड्रेंट में। तो आपको माइनस चाहिए, तो आप बताओ साइन माइनस में कहाँ होता है, यहाँ होता है और यहाँ। तो आप एक को ले लो किसी को, तो आपने ले लिया पाई प्लस अल्फा, और अल्फा मतलब होता है जो भी एंगल दिया जाए पॉजिटिव में। तो √3/2 इसकी वैल्यू होती है कॉस में, आपको पता है cos 60 तो होती है, cos 60 सॉरी क्या बोल रहे हो, साइन बताओ, साइन में 60 हो गई, 60 मतलब π/3। तो लगा दो पाई प्लस π/3, 4 π/3 आए कि नहीं आए। इसका मतलब है x cos π/3 प्लस y साइन 4 π/3 इक्वल टू -3। ये आपका क्या आ गया है, आंसर हो गया। बताओ कितना गजब क्वेश्चन है। एक मुझे लग रहा है एक और बता देना चाहिए सर आपको, आप मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे कह रहे सर एक और एक और कहा, ये देखो यहाँ लिख जाएगा सबको। 3rd नंबर क्वेश्चन, बच्चे कह रहे हैं एक और, वंस मोर है ना। चलिए, तो x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू, बताइए रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट के अंदर 2 आएगा। कर दे डिवाइड, क्या आएगा, x/√2 y/ और बराबर में माइनस का 3/। अब बताओ x के साथ 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, cos 45 की। चलो इस बार ऐसा देते हैं, y के साथ में क्या है, साइन 45 की, ये माइनस का 3/√2। अब मुझे बताओ x cos इसकी वैल्यू क्या हो गई है बेटा, π/4, y साइन -3/, ये आपका क्या आ गया, आपका आंसर हो गया। सुनो मेरी बात सभी लोग, क्या हो गया आपका, इसमें बार इंटू वर्ड ये आया था p परपेंडिकुलर वाला। अब यही वाला कॉन्सेप्ट मुझे अब बताना है, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है क्लास का, खत्म, टॉपिक खत्म हो जाएगा। फटाक से गार्डन को बताना शुरू कर। चलो अब एक छोटा सा आर्टिकल इसमें और बचा हुआ है, बार ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 2-3 चीजें पूछता है आपसे, अदर वे से पूछता है, और हमेशा इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन के बीच की, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब बहुत खल जाता है यहाँ से बच्चों को डिस्टेंस वाला, या 2 लाइन के पैरेलल 2 लाइन दी गई है, उनके बीच डिस्टेंस निकालनी है। पैरेलल मतलब आप लोगों सबको पता होगा, पैरेलल मतलब ऐसे ही होता है, बिल्कुल एक लाइन पैरेलल होती है तो उसके बीच डिस्टेंस निकालना बड़ी दिक्कत की बात होती है ना। हम आपको बताते हैं कैसे क्या करना होगा, सब चीज़ें बताते हैं।
सिंपल सुनना सभी लोग, डिस्टेंस निकालने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है। तो उसके बाद बात करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन दिस। मैंने आपसे कहा कि मान लिया ये कोई पॉइंट है x1, y1, पहले आप ये समझ लो, उसके बाद बताते हैं डिस्टेंस बारे में। और ये कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्मूला हर जगह काम आता है। आप पैराबोला में मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर भी बहुत काम आया, थोड़ा ध्यान रखिए। इससे आपने इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली है, उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है। उसका फॉर्मूला ये है कि P बराबर जो फॉर्मूला होता है आपने इससे इस पर डाला है, तो जिस पॉइंट से डालते हैं वो x और y तो आएगा। क्या आएगा? ax1 प्लस b y1 प्लस c होल अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बताओ आपको बात समझ में आई? P इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई? ओके, ये क्या है? कहाँ से डाला गया? किसी ना किसी पॉइंट से। और जब इसी को ओरिजिन से डालते हो, मतलब पॉइंट क्या हो जाए, सुनना, इसी में अगर यही जो पॉइंट यहाँ पे आपने P पॉइंट माना है आपने, या P ना मानकर इसको A पॉइंट मान लो, और A पॉइंट इस बार मैं 0,0 को मेजर कर लूँ। क्या कर लूँ? 0,0 को अगर मेजर कर लेता हूँ तो x और y के लिए कितनी आ गई है? 0। तो ये 0, ये 0, क्या वैल्यू बचेगी? P इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट। किसी ना किसी इसका आंसर जो भी आता है वो यूनिट में आता है। और एक बात, डिस्टेंस जो भी होती है या लेंथ जो भी होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग कहते हैं ना, कहते हो इसी 6 सेंटीमीटर लेंथ की है, लेकिन कभी आपने माइनस में पढ़ा है क्या कि -6 सेंटीमीटर होती है ना? हमेशा जो लेंथ होगी वो हमें ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो इसको चाहो तो आप लोग इसको मॉड में लिख सकते हो, ठीक है? इसको आप चाहो तो इसका आंसर आप लोग मॉड में कर सकते हो, ठीक? ये बात सबको समझ में आ गई? एक क्वेश्चन देखो, 2-4 पहले जरा, 2-4 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ और फिर आपको बता देता हूँ, तो ताकि आप लोगों को पूरी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आपने डिस्टेंस डालनी है, तो आपको 2-3 जरा पॉइंट मैं आपको लेता हूँ, आपको चीज़ें थोड़ा समझा दूँ, ठीक? जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास मान लीजिए कोई एक लाइन दी गई है, एक लाइन की क्वेश्चन आपने ले लिया पहले, तो x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 है। ये एक लाइन है, इसमें कह रहा है 1,2 से परपेंडिकुलर डालना है, परपेंडिकुलर लेंथ डालनी है। किस पॉइंट से बेटा? 1, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया? P इक्वल टू क्या होता है? ये x है और ये क्या है? तो x के सामने कितना आ गया? 1, y पर क्लियर हो गई बात? तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 प्लस 5 होल अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना आ गया? x के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1 का स्क्वायर। y के साथ क्या लिखा हुआ है? 1 का स्क्वायर। x के साथ क्या लिखा हुआ है? y के साथ क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट की बात हो रही है। क्या हो गया? तो सारे बेटा 2, 1, 3 और 5 8 अपॉन रूट 2 यूनिट। क्या आंसर आ गया? जल्दी जल्दी बोलते हो, गलत बोल दोगे कुछ नहीं। ये सिंपल है यार, ये सिंपल है। ये तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही आ जाएंगे। मेन जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन का बनता है, उसमें बहुत काम आएगा। समझ लो, मैं पूरा आपको डिटेल में पढ़ा दे रहा हूँ। सुनना क्या है, ये वाला आर्टिकल अगर आपको आ गया तो आप इस समझ लो इसी की क्वेश्चन मैं 2-3 दिन लगातार पढ़ाऊंगा। आज की क्लास हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास हो जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास भी हो जाएगी, 2 और क्लास बस, इससे ज़्यादा नहीं। पूरे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, सर खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, पैरेलल 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको लगाना है। लगा लें सर, पहले फिगर बता दिए इसका। अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ, P बराबर होता है P1 माइनस P2, मैं कह दूँ P2 माइनस P1, दोनों होता है। मैं आपसे सिर्फ एक ही कहूँगा P1 माइनस P2। तो सर हमारी बुक में तो P2 माइनस P1 लिखा होगा, कोई नहीं, तो P1 माइनस P2, P2 माइनस P1 कुछ भी ना, बस मॉड लगा दो बात, है ना? चाहे जो भी सब आ जाएगा। लेकिन कैसे सर, ऐसे कैसे मिल गया? आपने क्या कहा कि मान लो 2 पैरेलल लाइन ये दी गई है, क्या हम ही आपको समझाई देते, तुम्हें पूछेंगे नहीं। पहले ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ओरिजिन है,
जब पैरेलल लाइन की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं भी आप लोग को कोई पॉइंट नहीं देगा कि इस पॉइंट के निकालो, आपसे दो लाइन दे रहा है। देखो एक लाइन ऐसी दे रहा है और एक लाइन देखो ये दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दो पैरेलल लाइन है कि नहीं, आप कैसे ही बना दो। जब कभी दो पैरेलल लाइन की बात करेगा तो इसमें एक बात आपके दिमाग में बसी रहनी चाहिए, वो हमेशा ओरिजिन से बात करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेगा, वो भी कहाँ से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने कहा ये दो लाइनें दी गई, तो पहली लाइन को आपने क्या मान लिया, x1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे को मान लिया x2 प्लस 0। ठीक, इसके लिए अलग हो गया। अरे a1 ये नहीं, इसको मान a1 b1 a2 b2। ठीक, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। गॉट इट। अब ये दो लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो एक डिस्टेंस आप यहां से निकालोगे, एक डिस्टेंस आप यहां से निकालोगे। आपको इनके बीच की निकालनी है, मतलब इनके बीच की, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी है। कौन सी निकालनी है, कैसे निकालोगे। अब आपने ये अगर पहला माना है तो इसको आपने P1 मान लिया, इसको आपने P2 मान लिया। इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, बीच डिस्टेंस, P बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 माइनस P2। और एक बच्चा कह रहा सर हम इसको P1 मानेंगे, इसको P2 मानेंगे, तब वो फॉर्मूला बन जाएगा P2 माइनस P1। तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, इससे कोई दिक्कत नहीं। बस क्या लगा दो, मॉड, क्या लगा दोगे, मॉड को चाहे P2 माइनस P1 लिखो, चाहे P1 माइनस P2 लिखो। अगर P1 माइनस P2 तो उसको ऐसे ऐसे, अगर 5 में से 3 में कितना बचेगा, 2। अगर 3 में से 5 में कितना बचेगा, और अगर दोनों में मॉड लगा दे तो मॉड दो तो 2 ही होती है, मॉड माइनस 2 भी 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत, पक्का आ रहा है पेपर में ये क्वेश्चन लाजवाब। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर कोई भी होम एग्जाम में कभी भी आता है ये क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए एक बार तलाके से क्वेश्चन करते हैं, और मैं लिख रहा हूँ फटाक से। इसको लिखना कुछ ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन शॉट छाप लो फटाक से। देखिए बच्चों सुनो, क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन। मैं दो लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहली लाइन क्या लिखी हुई है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पहली लाइन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानेगा। ठीक, सेकंड लाइन क्या दी गई है कि अच्छा लाइन जो होती है वो लाइन के फॉर्म में भी होनी चाहिए। आप कहते हो नहीं कि ऐसे उल्टी फॉर्म में लिख दिया। ठीक, क्या सर ये देखो लाइन की क्वेश्चन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन सर देखो ये ऐसा तो नहीं लग रहा, ये कैसी लाइन की क्वेश्चन है, ये के कुछ कर रहा है दिक्कत, इस के को हटा दो। तो जब के को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस डी अपॉन के इक्वल टू 0। ये डिवाइड के नहीं आएगा भाई, आपने के से डिवाइड किया तो पूरा पूरा यहाँ डिवाइड हो गया, यहाँ भी डिवाइड हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, 0। अब आगे अब कह रहा है इस पर क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इनकी आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो आप इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो पहले P1 बराबर। और हमने आपसे कहा है कि अगर पैरेलल की बात कर रहा है तो आपको ओरिजिन से निकालनी है। कहाँ से निकालनी है, ओरिजिन से फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, तो C कितना है, C है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर यही चीज यहाँ पे निकाली जाए तो आप क्या बोलोगे, P2 बराबर C यहाँ पे कितना है, तो ये है D अपॉन के, अपॉन में रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या प्रूफ करना है, इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, C माइनस डी अपॉन के बराबर क्या है, अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो यह दो लाइन पैरेलल लाइनों के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, P बराबर क्या बताया था, अभी बताया था P1 माइनस P2। P1 कितना दिया गया है, डी अपॉन के अपॉन रूट के अंदर, एलसीएम सेम है, वैसे ही जुड़िए घट जाएंगी। क्या यही प्रूफ करना था आपको,
1 मिनट। कभी कभी वो कभी कभी के लिख के नहीं, कभी कभी लैम्डा लिख के भी आ जाता है, तो बड़े बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे कल मैं आप लोग को एक नहीं 3-4 और बताऊंगा, और आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसकी एंडिंग करूंगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और फिर मैं आपको जब न्यू चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे से आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाने वाले हम लोग अच्छे से, ठीक है। और आज के लिए रखो, बताते हैं आप लोग। बाय बाय क्लास, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो।